दिव्य और भव्य भारत मंडपम की बात करते हैं आप, जो सजकर तैयार है और इसे देखकर दुनिया के बड़े देश दंग हैं। अमेरिका और ब्रिटेन भी सशक्त भारत का गुणगान कर रहे हैं। बिल्कुल गौरव, और G20 का ये अब तक का सबसे बड़ा और सबसे भव्य शिखर सम्मेलन है और इसलिए तमाम विकसित देश भारत के मुरीद हैं। सवाल यही है कि आखिर भारत ने वो कारनामा कैसे कर दिखाया जिसे अब तक कोई देश नहीं कर पाया। बिल्कुल, G20 शिखर सम्मेलन को भारत जिस तरह से आयोजित कर रहा है उसे अद्भुत, अकल्पनीय क्यों कहा जा रहा है, इसका जवाब हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। G20 की मेजबानी पूरा देश मेजबान है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जिम्मेवारी मेरे दिल्ली के भाइयों बहनों की है। देश की साख पर रत्ती भर भी आंच न आए, ये हमारे दिल्ली को करके दिखाना है। शान का झंडा ऊंचा करने का सौभाग्य मेरे दिल्ली के भाइयों बहनों के पास है। दिव्य, भव्य और विहंगम G20 का महामंच भारत मंडपम। अद्भुत, अकल्पनीय, अद्वितीय और ऐतिहासिक आयोजन। ये 2023 के भारत का वो दम है जिसे देखकर दुनिया दंग है। भारत की राजधानी दिल्ली में G20 का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे भव्य आयोजन हो रहा है। वही भारत मंडपम है जहां अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का महाकुंभ होने जा रहा है। भारत मंडपम में G20 से संबंधित सभी कार्यक्रम होने जा रहे हैं, इसीलिए इसको सुंदर और आकर्षक तरीके से सजाया गया है। भारत मंडपम इस वक्त पूरे विश्व में भारतवर्ष के गौरव का गान कर रहा है। यह है भारत मंडपम, जहां दुनिया भर के तमाम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब शिखर सम्मेलन करने के बाद दिल्ली की सड़कों पर निकलेंगे तो दिल्ली की सड़कों पर उन्हें क्या देखने को मिलेगा, रात का नजारा कैसा होगा, कितना खूबसूरत होगा, कितना भव्य होगा और इस सब में क्या क्या होगा। सिर्फ भारत मंडपम ही नहीं, बल्कि इस वक्त दिल्ली का रंग, रूप और कलेवर ही बदल गया है। राजधानी इस वक्त रंगीन रोशनी में नहाई हुई है। दुल्हन की तरह सजी दिल्ली सशक्त भारत का उद्घोष कर रही है। वो भारत जो विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दे रहा है। भारत मंडपम के साथ में इस तरह के देखिए ये जगमगाते होर्डिंग यहाँ पर दिख जाएंगे, जहाँ पर तमाम देशों के झंडे, यहाँ पर फ्लैग्स लगे हुए हैं, फ्लैग्स के यहाँ पर लोगो लगे हुए हैं, G20 का लोगो लगा हुआ दिख रहा है हर जगह पर। और पूरी दिल्ली का में लगभग सजावट तो है ही, लेकिन ये जो सुपर से भी ऊपर का VIP जोन है, यहाँ की सजावट देखती ही बनती है। ये वो जगह है जहाँ से शिखर सम्मेलन के बाद तमाम डेलीगेट्स, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने काफिले के साथ, अपने कॉन्वॉय के साथ बाहर निकलेंगे और इन सड़कों से वो होते हुए निकलेंगे। अब जब वो इन सड़कों से होते हुए निकलेंगे तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी के होर्डिंग यहाँ पर लगे हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है वेलकम G20 मेंबर्स। भारत जिस भव्यता के साथ G20 का आयोजन कर रहा है वो 2008 से लेकर अब तक हुए सभी 18 सम्मेलनों के आयोजनों में सबसे शानदार है। भारत का ये दिव्य आयोजन देखकर अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देश भी दंग हैं। सशक्त और समृद्ध भारत का ये वो दृश्य है जो ऐलान कर रहा है कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है।
चीन समेत कई देशों के आयोजन भारत के मंडपम के आगे कहीं नहीं टिकते। दो 2024 में G20 की मेजबानी ब्राजील को करनी है। भारत ने G20 का इतना आलीशान आयोजन कर ब्राजील की मुश्किलें बढ़ा दी। ऐसा बड़ा और भव्य सम्मेलन करना ब्राजील के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। G20 सम्मेलन पर खर्च को लेकर सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक आंकड़ा तो जारी नहीं किया है, लेकिन कुछ अनुमान है, उन पर मैं आपको जानकारी देना चाहती हूं। इस आयोजन पर 4100 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। बिल्कुल, और G20 का अगला आयोजक देश ब्राजील होगा। एक अधिकारी के मुताबिक ब्राजील के कई प्रतिनिधियों ने भारत के भव्य आयोजन की जमकर तारीफ की है। ब्राजील के प्रतिनिधियों ने यह भी कहा है कि इतना बड़ा और आकर्षक आयोजन कराना ब्राजील के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी और भारत जैसी शानदार मेजबानी के लिए बड़ी प्लानिंग और खर्च करना होगा, जिसके लिए ब्राजील के पास ज्यादा वक्त नहीं है। भारत ने G20 का आयोजन कर भव्यता का जो मापदंड स्थापित कर दिया है, उसे ब्राजील के लिए पूरा करना आसान नहीं होगा। जिस भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, वो इतना भव्य कैसे बना, अब इसे भी जानिए। प्रगति मैदान के IECC कन्वेंशन सेंटर में बना है भारत मंडपम। ये महामंच 123 एकड़ में बना है। इसको बनाने में 2700 करोड़ रुपए का खर्च आया है। ये देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, जिसमें एक साथ 10,000 लोग बैठ सकते हैं। इसमें कई VIP लाउंज और आधुनिक टेक्नोलॉजी वाले कॉन्फ्रेंस रूम भी हैं। भारत मंडपम का कुल एरिया फुटबॉल स्टेडियम से 26 गुना बड़ा है। ये दुनिया के सबसे बड़े हॉल में से एक सिडनी के ओपेरा हाउस से कहीं बड़ा और भव्य है। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, हम इनको हर समय यही कहते हैं कि आप वसुधैव कुटुंबकम की स्पिरिट में काम कीजिए। सबको, सारे देशों को हमने यही बताया और ये बता के हम कंसेंसस बना रहे हैं, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर कह के। ये हमारी प्राइम मिनिस्टर की फिलॉसफी है, वो लीडर हैं G20 के। दुनिया के तमाम बड़े देश भारत के आयोजन को देखकर इसलिए भी दंग हैं, क्योंकि भारत ने दूसरे देशों के मुकाबले कम पैसे खर्च कर सबसे बड़ा, सबसे भव्य और ऐतिहासिक आयोजन करने का कारनामा कर दिखाया है। और जैसा कि हमने बताया कि ये G20 के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा और भव्य आयोजन है, वो भी कम खर्च में। जब हम G20 के 5 बड़े आयोजनों पर नजर डालते हैं तो मालूम होता है कि दूसरे देशों के मुकाबले कम रकम खर्च करने के बावजूद भी भारत ने विश्व को अपना दम दिखा दिया है। और चलिए अब इतिहास के पन्नों को पलट लेते हैं। 2017 में जर्मनी में G20 का आयोजन हुआ था। इसमें 11,624 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। ये अब तक का सबसे महंगा G20 सम्मेलन है। 2021 में इटली ने G20 समिट के आयोजन में 9,963 करोड़ रुपए खर्च किए थे। 2010 में कनाडा ने G20 सम्मेलन के लिए 4,732 करोड़ रुपए खर्च किए थे। 2020 में सऊदी अरब ने 4,151 करोड़ रुपए खर्च कर G20 सम्मेलन किया था। लेकिन भारत जो आयोजन कर रहा है उसमें इन देशों से कम पैसे खर्च हुए हैं। भारत के आयोजन में करीब 4100 करोड़ रुपए ही खर्च हुए हैं। यानी भारत ने पैसे कम खर्च किए, लेकिन आयोजन ऐसा किया कि दुनिया के बड़े बड़े देश दंग हैं। खर्च कम लेकिन आयोजन अद्भुत और अकल्पनीय। भारत का G20 शिखर सम्मेलन इसलिए भी ऐतिहासिक सिद्ध हो रहा है क्योंकि विदेशों से आए मेहमानों के लिए शानदार इंतजाम किए गए हैं। 50 से ज्यादा VVIP विमान दिल्ली आ रहे हैं। 10,000 से ज्यादा विदेशी डेलीगेट्स G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इनके लिए 21 होटल्स के 3,500 कमरे बुक किए गए हैं। सुरक्षा में 1.5 लाख जवानों की तैनाती की गई है। विदेशी मेहमानों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हुए। G20 को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर करीब 1.5 लाख पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है।
भारत मंडपम तैयार, कूटनीति का महामंच तैयार। यहाँ 48 घंटों में भारत के विश्व गुरु बनने का अध्याय लिखा जाना है। इस आलीशान आयोजन के साथ ही भारत ने G20 शिखर सम्मेलन को नया आयाम दे दिया है। ये वो आयाम है जिसे छू पाना हर देश के बस की बात नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।